मूर्तियां बेचकर रातों रात आहाना बनी करोड़पति, बुआ जी के उड़ गई पूरी तरह से होश। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में देखने को मिलने वाला है जबरदस्त मोड़। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब ठाकुर परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ थे पोल्टू बुआ जी चाचा जी, जो हमेशा घर की बहुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, और दूसरी तरफ थी घर की शान, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक दुर्गा देवी। उनके साथ आहाना और बाकी की बहुएं। ये घर का माहौल काफी ज्यादा खराब था, तानों से भरा हुआ था। हर कोई एक दूसरे को ताना देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इन सब के बीच आहाना एक फैसला कर लेती है कि वो घर को संभालेगी, टूटते रिश्तों को जोड़ेगी और खुद अपने दम पर कुछ कर दिखाएगी। आहाना अब ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है तो अर्जुन ताने मारता है आहाना को और कहता है कि तुम कर भी क्या लोगी आहाना, जिम्मेदारी लेना इतना आसान नहीं है, निभा मैं तो तुम्हें अपने एक पैसे भी नहीं देने वाला। अब अर्जुन की बात सुनते ही आहाना शांत स्वर में जवाब देती है कि मुझे तुमसे किसी मदद की उम्मीद ही नहीं थी अर्जुन। तुम तो वैसे ही हो जैसे पोल्टू दादा और बुआ जी हैं, बस बातें बड़ी बड़ी हैं और काम कुछ भी नहीं। अर्जुन गुस्से में काफी ज्यादा भड़क उठता है और अपनी जबान संभालो आहाना, कहीं तुम्हारा हाल भी मजली भाभी जैसा ना हो जाए। आहाना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और तिल मिलाकर जवाब देती है कि मतलब वही खाने का खर्चा तक नहीं दोगे, लेकिन याद रखना मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना जानती हूँ और आज से अपनी शुरुआत कर रही हूँ। हम सब बहुएं मिलकर गुड़िया और मूर्तियां बनाएंगे, यहीं से हमारी नई शुरुआत शुरू होगी। धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां आहाना के ऊपर आ जाती हैं। घर की बाकी बहुएं भी उसका साथ देती हैं। दिन रात सब मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं और छोटे छोटे सजावटी गुड़ियां बनाने लगती हैं। रसोई से लेकर आंगन तक घर की हर दीवार पर उनकी मेहनत जो है वो नजर आती है। एक दिन जब सब बहुएं मिलकर काम में लगी थीं, तभी बुआ जी वहां आती हैं और ताने कसती हैं कि हाय राम, ये क्या अपवित्रता फैला रखी है तुम सबने, ठाकुरों के घर में मिट्टी गूंद रहे हो, ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता। आहाना शांत स्वर में जवाब देती है कि बुआ जी, हमें कोई शर्म नहीं इस काम में, ये काम नहीं हमारी इज्जत है, इससे हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। बुआ जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अरे, इस मिट्टी से क्या कमाओगे तुम लोग, 100-200 रुपए में घर नहीं चलता है आहाना, छोड़ो ये सब, औरतों को अपने औकात में रहना चाहिए। लेकिन आहाना उनके हर ताने को अनसुना कर देती है। वो बाकी बहुओं से कहती है कि किसी की भी बात पर ध्यान मत दो, एक दिन यही मिट्टी हमें सोना बनाकर देगी। कुछ ही दिनों में आहाना और उसकी टोली की बनाई मूर्तियां बाजार में बिकने लगती हैं। दो बहुएं घर संभालती हैं, जबकि बाकी दो बहुएं बाजार में जाकर मूर्तियां बेचने लगती हैं। एक दिन किस्मत का दरवाजा खुलता है। बाजार से गुजरते हुए एक प्रसिद्ध कारोबारी की नजर उनकी मूर्तियों पर अचानक से पड़ती है और वो पास आकर कहते हैं कि इन मूर्तियों में कुछ खास बात है, इनमें जान है, आत्मा है, कौन बनाता है इन्हें। आहाना आगे बढ़ती है और कहती है कि हम सब मिलकर बनाते हैं ये मूर्तियां। वो मुस्कुराकर कहता है कि मुझे ऐसी ही मूर्तियां चाहिए, बहुत सारी, क्या तुम लोग बना सकती हो। आहाना बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब देती है कि जरूर हम बना सकते हैं, हम आपके लिए मूर्तियां बना देंगे, लेकिन काम की कीमत होगी। कारोबारी तुरंत कहता है कि ये लो 10 लाख का एडवांस चेक, जब मूर्तियां तैयार हो जाएंगी मैं बाकी 40 लाख दूंगा बाद में। ये सुनकर सबकी आंखें दंग रह जाती हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आहाना के चेहरे पर खुशी साफ साफ छलक रही होती है और आत्मविश्वास दोनों ही चमक उठते हैं। अब दुर्गा देवी के आशीर्वाद से बहुएं दिन रात मेहनत करने लगती हैं। कोई रंग भरता है, कोई मूर्ति का चेहरा बनाता है, कोई सजाता है। पूरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। दूसरी तरफ बुआ जी और पोल्टू अब भी ताने कसने से बाज नहीं आते। बुआ जी कहती है कि कितनी भी मिट्टी गूंद लो रानी आहाना, ठाकुरों का घर नहीं चलने वाला इस मिट्टी से। तभी दुर्गा देवी सख्ती से कहती है कि आपको क्या परेशानी है बुआ जी, कम से कम ये बहुएं मेहनत तो कर रही हैं, किसी से भीख नहीं मांग रही। बुआ जी को ये बात काफ़ी ज़्यादा चुभ जाती है। वो कहती हैं कि पहले तुम खेल खाल में मूर्तियां बनाती थी, अब इन्हें बेचने लगी हो। अगर घर नहीं चल पा रहा है तो निकल जाओ इस घर से। इतना सुनते ही आहाना उठकर सीधा बुआ जी के सामने जाती है और दृढ़ स्वर में कहती है कि जिस काम को आप बेइज्जती समझती हैं, उसी ने हमें 5 लाख का ऑर्डर दिलाया है और ये सब माँ जी की बनाई मूर्तियों की वजह से हुआ है। बुआ जी दंग रह जाती हैं और हंसकर कहती हैं कि 5 लाख का ऑर्डर, अब तो लगता है कि ये मूर्तियां ही तभी करोड़पति बना देंगी। और ये कहकर वो कमरे से निकल जाती हैं। समय बीतता है, मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, जब वही कारोबारी फिर से आता है और कहता है कि आहाना, तुम्हारा काम तो कमाल का है। वो बाकी के 40 लाख का चेक सौंपता है और कहता है कि अब हम तुम्हारी मूर्तियां फिल्म शूटिंग और बड़े आयोजनों में इस्तेमाल करेंगे। ये तो बस शुरुआत है। आहाना और बाकी बहुओं के चेहरे पर खुशी छलक आती है। अब ठाकुर हवेली में पहली बार मेहनत की कमाई से खुशहाली लौटती है। अब ये सब सुनकर पोल्टू और बुआ जी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। अर्जुन, जो कभी आहाना को नीचा दिखाता था, अब वो उसके सामने झुककर कहता है
कि अहाना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे हौसले को नहीं समझा। आज से इस घर में वही होगा जो तुम कहोगी। दुर्गा देवी भी गर्व से मुस्कुराकर कहती है कि अब इस घर की चाबी तेरे हाथ में है। अहाना, तूने साबित कर दिया कि एक सच्ची और मेहनती बहू ही घर की असली ताकत होती है। बुआ जी, जो अब तक अहाना की दुश्मन बनी थी, आंखों में आंसू भर के कहती है कि हमें घर से मत निकालो अहाना, हम अपनी गलती मानते हैं। अहाना मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मैं किसी को निकालने नहीं आई हूँ बुआ जी, लेकिन अब इस घर में जो रहेगा उसे कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। बुआ जी हिचकिचाते हुए पूछती हैं कि कैसा काम अहाना? अहाना दृढ़ आवाज में कहती है कि आप रसोई संभालेंगे, घर का खाना पीना आपकी जिम्मेदारी होगी और पोल्टू दादा चाचा जी आप दोनों भी हाथ बटाएंगे। अब ये हवेली सबकी और सबको मिलकर चलानी होगी। सबके चेहरे झुक जाते हैं। डर, शर्म और सम्मान तीनों भाव मिलकर हवेली का माहौल बदल देते हैं। देखा जाए तो अहाना का आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपने फैसले पर अड़िग रहना जो कि सारे घर वालों को काफी ज्यादा शर्मिंदा कर देता है। वहीं अर्जुन की नजरें जो है वो पूरी तरह से नीचे झुक जाती हैं, क्योंकि अहाना ने वो करके दिखाया जो उसने बोला था। अहाना ने अपने सपनों को पूरा किया और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई और घर चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वो सपना अहाना का पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो अर्जुन, जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अहाना से माफ़ी मांगते हुए भी नजर आया है। अर्जुन का कहना है कि अहाना, आज से घर के अंदर वही होगा जो तुम चाहोगी। फिलहाल तो दोस्तों, आपका क्या कहना है अर्जुन और अहाना को लेकर? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मूर्तियां बनाकर अहाना बनी रातों रात करोड़पति। अहाना का शुरू हुआ मूर्तियां बनाने का बिजनेस और अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्या अहाना का ये बिजनेस आगे तक चल पाएगा या नहीं, या फिर कोई बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है। आपका क्या कहना है? अहाना को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।